अदालती खुला हासिल करने के बाद तवील पापड़ बेलने के बाद जब औरत वहाँ से पेपर हासिल करती है, डिग्री हासिल करती है, तो मोहल्ले के इमाम साहब के पास जब ये मसला पहुँचता है या मुफ्ती साहब के पास जब ये मसला पहुँचता है तो वो कहते हैं जी ये बिल्कुल तलाक वाक़ई नहीं हुई। औरत एक नई परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाती है कि अब उस जालिम शोहर से छुटकारा हासिल करने का कौन सा तरीका अपनाऊं। पंचायतें भी बैठ जाती हैं, ख़ानदान के लोग भी बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब मसला हल नहीं होता तो फिर औरत को लाजिमन अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और वहाँ से अपने लिए इंसाफ मांगती है। बिल्कुल ये वजह है कि अदालत की तरफ से जो खुला पर है औरत को डिग्री मिलती है वो तलाक नहीं होती, वो फस्ख़ निकाह होता है और उसको तलाक नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक मसला ये भी है कि अगर मियाँ उस पेपर के ऊपर साइन नहीं करता, दस्तखत नहीं करता या अदालत के अंदर वो हाजिर नहीं होता तो क्या उस औरत को वो जो फस्ख़ निकाह का अदालत की तरफ से हुक्म मिलता है, डिग्री जारी होती है, क्या उसके बाद औरत किसी और जगह पर किसी के मर्द के साथ निकाह कर सकती है या निकाह नहीं कर सकती? अगर वो उस तलाकनामा जो जिसको तलाक तो नहीं कहा जा सकता, फस्ख़ निकाह कहा जाएगा, क्या उसके बाद अगर वो फिर अपने मियाँ की जो है वो वापस आना चाहे तो क्या वो अपने पहले वाले मियाँ जिससे उसने खुला का मुतालबा किया था क्या उसके निकाह में दोबारा आ सकती है या नहीं आ सकती? ये एक ऐसा सवाल है कि जो हर खुला लेने वाली औरत को पेश आता है और हर खुला लेने वाली औरत के सामने ये चीज़ पेश आ जाती है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ दो चीज़ें आपके सामने लाजिमन रखना चाहता हूँ कि खुला के हवाले से जो बात है वहाँ मियाँ और बीवी की रजामंदी ज़रूरी है। मर्द को तलाक का हक दिया गया है, औरत को खुला का हक दिया गया है। जब मर्द औरत के ऊपर जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी करे तो फिर औरत हक़ खुला को इस्तेमाल करती है। अगर औरत जो है वो बदज़बान हो या ऐसी हो कि जिसके साथ मर्द का गुजारा मुश्किल है तो मर्द हक़ तलाक को इस्तेमाल करता है। लेकिन जब औरत खुला लेने के लिए अपने आप को जो है वो तैयार करती है तो उसको अपना जो हक़ महर होता है उससे दस्तबरदार होना पड़ता है। लेकिन बाज़ शोहर ऐसे होते हैं कि जो किसी शर्त के ऊपर भी औरत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, वो औरत पर जुल्म भी कर रहे होते हैं, ज़्यादती भी कर रहे होते हैं, उसका नान नफ़का जो हुकूक होते हैं वो भी पूरे नहीं कर रहे होते। इन हालात के अंदर फिर औरत क्या करे, अपनी जान की खलासी किस तरह हासिल करे और ऐसे जालिम शोहर से छुटकारा किस तरीके से हासिल करे? उसका वाहिद रास्ता फिर अदालत के अंदर उसका रजू है। अदालत के अंदर वो जाती है और अपनी तमाम तर मजबूरियां और जो खामद की तरफ से जुल्म और ज़्यादती होती है उसको अदालत के सामने वो बयान करती है, लिख कर वो वहाँ पर देती है। फिर अदालत जो है वो उसकी तहकीक करती है। 3 नोटिस जो है वो उसके शोहर को भेजे जाते हैं कि आपकी बीवी की तरफ से आपके ऊपर ये जो है वो केस दायर किया गया है कि आप इस तरह का उसके साथ नाइंसाफ़ी का सलूक, नारवा सलूक जो है वो इख्तियार करते हैं। अगर शोहर 3 नोटिस मिलने के बावजूद भी अदालत के अंदर नहीं जाता तो फिर अदालत का जो जज है वो काजी के कायम मकाम होकर उस अदालत के अंदर उस औरत के निकाह को उसके बयान के मुताबिक ख़त्म कर देता है। इसको फस्ख़ निकाह कहा जाएगा। और उसके बाद जो है वो औरत जाकर यूनियन कौंसिल के अंदर उसे रजिस्टर्ड करवाती है। रजिस्टर्ड करवाने के बाद जो है वो उसे एक तलाक बाइन के दर्जे पर रखा जाएगा। फिर वो औरत जो है वो अगर पहले मर्द की तरफ जिससे उसने खुला ली है अगर उसके साथ दोबारा सुलह सफाई के बाद वो निकाह करना चाहती है तो वो उसके साथ जो है वो निकाह करे, महर नया मुकर्रर करे और उस मर्द के पास अब 2 तलाकों का हक जो है वो बाकी रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो कह दिया जाता है कि नहीं जी वो पहले मर्द के साथ दोबारा किसी सूरत में निकाह नहीं कर सकती या अदालत की तरफ से जो उसने खुला ली है अब वो किसी और मर्द के साथ जो है वो निकाह नहीं कर सकती जबकि उसका शोहर जो है वो उसके पेपर के ऊपर सिग्नेचर नहीं करता या वो अपनी तरफ से इजाजत नहीं देता। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि खुला के अंदर मर्द की रजामंदी भी जरूरी है। लेकिन अगर वो मर्द रजामंद नहीं हो रहा, औरत के ऊपर जुल्म करता है, उसको लटका के रखना चाहता है, उसके ऊपर मजीद जो है वो अजियत का बायस बनना चाहता है तो इन हालात के अंदर अदालत जो है वो जज जो वहाँ पर जज है वो काजी के कायम मकाम होकर उस अदालत के अंदर उस औरत के निकाह के फसख करने का हुक्मनामा जारी कर सकता है। अगर इन हालात के अंदर औरत को ये इखलाकी सपोर्ट नहीं मिलेगी कि वो आगे किसी मर्द के साथ निकाह कर सकती है तो फिर लाखों ऐसी खवातीन हैं
کہ जो मर्दों के जुल्म और ज्यादती का शिकार होती रहेंगी, लेकिन हमारे फतवे के मुताबिक अगर वो अदालत से खुला ले भी लेती है तो आगे वो निकाह नहीं कर सकती। बिल्कुल ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उलमाए कराम को, मुफ्तियान कराम को हालात की नज़ाकत को देखते हुए इस मसले के अंदर जो है वो दोबारा से बैठकर सबको इस पर इत्तफाक करना चाहिए कि अगर किसी औरत पर जुल्म होता है, अदालत उसको खुला फस्के निकाह का जो है वो पेपर जारी कर देती है, डिग्री कर देती है, तो फिर उस औरत को बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए कि वो आगे दूसरे मर्द के साथ निकाह कर सकती है। अगर दूसरा मर्द भी उसको तलाक दे देता है तो फिर जो है वो पहले मर्द के साथ है वो निकाह करेगी, उसके अंदर जो है वो फिर उसको तलाक बाइन वाला निकाह जो है वो उसको करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इस मसले के अंदर लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं कि क्या अदालत से मिलने वाली डिग्री के बाद औरत जो है वो आगे निकाह कर सकती है या नहीं कर सकती। लेकिन ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि उसने वो डिग्री लेने के बाद अपनी इद्दत जो है वो ज़रूर गुजारनी है और इद्दत के बाद आगे वो किसी मर्द के साथ निकाह कर सकती है।